गठबंधन को लेकर के आज पहली बैठक हुई है संभवतः जजपा और भाजपा की। कल हुई थी। कल भी हुई थी। प्रत्याशी भाजपा का ही रहेगा, डॉक्टर केसी बांगड़ का भी नाम चल रहा है। प्रत्याशी गठबंधन का होगा जी। गठबंधन चुनाव लड़ेगा, गठबंधन का उम्मीदवार होगा, चुनाव चिन्ह बीजेपी का होगा जी। डॉक्टर केसी बांगड़ के बात में सर्वे में एक बात उभर के आ रही है, एक अच्छी छवि है, और यदि भाजपा और जजपा गठबंधन प्रत्याशी बनाती है डॉक्टर केसी बांगड़ को, कितने आश्वस्त हैं आप? गठबंधन का कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। और कल की मीटिंग में भी ये तय हुआ कि दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व बैठ करके ये फैसला करेगा कि कौन उम्मीदवार होगा। जो भी उम्मीदवार होगा हम झोली फैला करके वोट मांगेंगे। 70% वर्सेस 33%। आज एक नई बात है, 70% दोनों के मिलाकर के 70 और 33। क्या मुकाबला? पिछली बार दोनों के 70 थे मिला करके जी। और कांग्रेस के 33 थे। तो मैंने ये एक दोनों पार्टियों का जोड़ करके ये चीज़ बताई है, और ये तो सच्चाई है, इसमें कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं। ये तो आंकड़ा है, ये तो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है कि 32,480 वोट भूपेंद्र मलिक को मिले थे जजपा के चुनाव चिन्ह के ऊपर, और 37,600 के करीब वोट मिले थे योगेश्वर दत्त को बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर। दोनों के मिलाकर के 70,000 वोट होते हैं। 70,000 वोट इन्होंने लिए और 33% उन्होंने लिए। डॉक्टर बांगड़ की कितनी तैयारियां हैं? ये तैयारी होती है कार्यकर्ताओं की जी। चुनाव लड़ते हैं कार्यकर्ता, एक आदमी की तैयारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों कार्यकर्ता फील्ड में काम करते हैं। कार्यकर्ता जहां मजबूत होते हैं वही चुनाव जीता करते हैं। हमारे गठबंधन के दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मजबूत हैं, और मजबूती के साथ पिछले 3 महीने से फील्ड में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ये तो डॉक्टर केसी बांगड़ जी जिन्होंने कहा है कि चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं और गठबंधन धर्म को निभाने के लिए, जी हाँ, गठबंधन धर्म को पूरी तरह से निभाया जाएगा, ऐसा आश्वस्त भी किया है इन्होंने। मैं इस समय यहाँ राजघराने में मौजूद हूँ, जहाँ कुछ देर पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, और उन्होंने कार्यकर्ता बैठक के साथ साथ पत्रकार वार्ता का आयोजन भी यहाँ पर किया गया था, जिसमें आगे की रणनीति जो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया था और आगे की रणनीति थी। और एक मुख्य बात जो यहाँ से की गई है गठबंधन को लेकर के, आगामी जितने भी कार्यक्रम होंगे उनमें मुख्य रूप से जजपा और भाजपा के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से कार्यक्रम होंगे, और जल्द ही गठबंधन के प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। एक और बात यहाँ पर जो है, आज कार्यकर्ताओं को एक स्वस्थ मंत्र देने के लिए, जीत का मंत्र देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले जो परीक्षा थी, जो चुनाव था, उसमें जजपा और भाजपा के यदि वोट प्रतिशत को मिला दिया जाए तो वो 70% वोट बनते हैं पिछले चुनाव में, और इस बार मुकाबला जो है वो 33% वालों से है। तो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या जजपा और भाजपा के मिलाकर के हुए 70% वोट गठबंधन के प्रत्याशी के खाते में आ पाते हैं।